HTV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी के एक न्यायिक पदाधिकारी के वाहन चालान से संबंधित प्रकाशित खबर और उसकी हेडिंग को लेकर मोतिहारी पुलिस की आई प्रतिक्रिया। प्रकाशित खबर की हेडिंग को बताया अमर्यादित और भ्रामक। अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत मोतिहारी में हुआ भव्य साइक्लोथॉन आयोजन। सैकड़ों विद्यार्थियों ने लिया भाग। जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ किया प्रतिरोध मार्च। कहा, लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी सरकार। मझौलिया प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की हुई बैठक। पुरानी योजनाओं की समीक्षा के साथ नई योजनाएं पारित। बिहार में प्रथम गोंड आदिवासी समाज के पेंठाना का हुआ प्रतिष्ठापन। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित करमवा रघुनाथपुर पंचायत में सैकड़ों की संख्या में जुटे समाज के लोग। मझौलिया में प्रियांश हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। वीआईपी महासचिव विनोद बेदर्दी ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। पुलिस की दबिश का दिखा असर। बहु हत्याकांड मामले में पूर्व से फरार चल रहे अभियुक्त ने व्यवहार न्यायालय ढाका में किया आत्मसमर्पण। और मझौलिया चीनी मिल परिसर में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना एवं गन्ना यांत्रिकरण योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक। हाल ही में मोतिहारी के एक न्यायिक पदाधिकारी के वाहन चालान से संबंधित प्रकाशित खबरों और उसकी हेडिंग को लेकर मोतिहारी पुलिस ने इसे अमर्यादित और भ्रामक बताया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने न्यायिक गरिमा के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और सम्मान को दोहराया है। चालान से संबंधित खबर को समाचार पत्र में जिस हेडिंग के साथ प्रकाशित किया गया था, उसको लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़े शब्दों में खंडन किया गया है। पुलिस प्रशासन ने इसे अमर्यादित और भ्रामक करार देते हुए स्पष्ट किया है कि एसपी द्वारा कभी भी ऐसा कोई बयान न तो मीडिया को दिया गया और न ही किसी सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कही गई। वहीं न्यायिक सेवा संघ के सचिव अजीत कुमार सिंह द्वारा दिए गए आवेदन की जानकारी मिलने के पश्चात मोतिहारी पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक यातायात को सभी बिंदुओं पर गहन जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों में शब्दों के चयन में अधिक संयम और सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार से न्यायिक पदाधिकारी के चालान की खबर को अमर्यादित शीर्षक एसपी ने जज को पढ़ाया कानूनी पाठ के साथ प्रचारित किया गया, उसका पुलिस प्रशासन या पुलिस अधीक्षक से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कुछ मामलों में मीडिया के कुछ लोग खबर प्रकाशित करते समय सावधानियां नहीं बरतते हैं, जिसके कारण कई बार फजीहत होती है। वही इस मामले में भी हुआ है। HTV न्यूज हमेशा मर्यादित शब्दों के साथ स्वच्छ पत्रकारिता में विश्वास रखता है। HTV न्यूज ने भी यह खबर दिखाई थी, लेकिन शब्दों की मर्यादा के दायरे में रहकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिले में लगातार जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में 16 अप्रैल को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक भव्य साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः 6:30 बजे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोतिहारी से हुआ। इस आयोजन में स्थानीय विद्यालयों के सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर प्रतिभागियों में गजब का जोश और आत्मविश्वास देखने को मिला। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल युवाओं के स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, बल्कि अग्नि सुरक्षा के प्रति समाज को सजग करना था। वहीं साइक्लोथॉन को जिलाधिकारी सौरज उर्वाल एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी तृप्ति सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइक्लोथॉन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर कचहरी चौक, बलुआ चौक, सदर अस्पताल, टाउन थाना चौक होते हुए पुनः पुलिस कार्यालय के समीप समाप्त हुआ। प्रतियोगिता में अंत में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग में धर्मवीर कुमार को प्रथम, मणिकांत कुमार पटेल को द्वितीय एवं एसपी लाल कुमार को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं महिला वर्ग में बेबी कुमारी ने प्रथम, अप्पी कुमारी ने द्वितीय एवं साक्षी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। केंद्र सरकार की कथित तानाशाही प्रवृत्ति और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने की नीति के विरोध में आज
जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण ने जोरदार प्रतिरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध उस समय और तीव्र हो गया जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताते हुए मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे पर बापू सभागार से लेकर कचहरी चौक तक एक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस मार्च में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। मेरा नाम किरण कुशवाहा, मैं जिला महिला अध्यक्ष हूँ। आज ईडी का हम लोग विरोधाभास कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी को विशेष तरह लोग फोकस करता है कि उसके बड़े नेता को हम लोग पीछा करें, ईडी का छापा करवाता है लोग, या किसी जाल में फंसाने की साजिश रची जाती है। आज तक आप देखे होंगे कि बीजेपी के कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, लेकिन उसके विपक्ष नेता जो हम लोग राहुल गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पार्टी में देखिएगा कि अक्सर लोग को सीबीआई, सीडी का जांच होते रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह समझने वाली बात है कि आज यह केस क्यों हुआ। यह केस बिना किसी कारणवश सरकार के राजनीतिक मंशा के कारण यह केस हुआ है। यह समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग में यह केस दर्ज किया गया है, जबकि 1 रुपए का लेन देन इसमें कहीं किसी प्रकार का नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर है, जमीन का कोई इशू है इसमें, फिर भी यह केस किया गया है। इसके पीछे इतिहास को समझना पड़ेगा और यह कारण यह है कि 1937 में भी इस नेशनल हेराल्ड के पीछे अंग्रेज पड़ी थी और आज यह बीजेपी पड़ी है। मंशा साफ है कि यह लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेस जो सबके लिए लड़ती है उनको रोकना इनका कार्य है और इसी कारण आज राजनीतिक मंशा से इसको रोकने का राहुल गांधी को और सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट दाखिल 365 दिन के बाद इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। मझौलिया प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रखंड प्रमुख सुक्ता मुखी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पुरानी योजनाओं की समीक्षा के साथ ही नए योजनाओं का चयन किया गया। इसमें मनरेगा, आंगनबाड़ी, जन वितरण, बिजली एवं कृषि सहित सभी विभागों के जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन हेतु विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके बाद सभी विभागों के कर्मियों को रोस्टर के अनुसार संबंधित पंचायतों में उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए गए। प्रखंड प्रमुख सुक्ता मुखी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रखंड का विकास किया जाएगा। पंचायत समिति के इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य, बीपीआरओ सत्यप्रकाश, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। बिहार में प्रथम गोंड आदिवासी समाज के पेंठाना का प्रतिष्ठापन सुगौली के करमावा रघुनाथपुर पंचायत स्थित लेदीहार गांव में सोमवार को संपन्न हुआ। मौके पर पूरे विधि विधान और उमंग के साथ गोंड समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। नवनिर्मित भव्य मंदिर में समाज के कुल देवता की पूजा की गई। कार्यक्रम का संयोजन अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ पूर्वी चंपारण के योगेंद्र प्रसाद ने किया। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ बिहार के बैनर तले प्रकृति शक्ति फड़ा पेंठाना में बड़ा देव मूर्ति का प्रतिष्ठापन सिवान जिले के तिरुमल रामाशंकर और तिरुमाय किरण द्वारा अपने पितृशक्ति पेनवासी दीनानाथ गोंड की पावन स्मृति में सल्ले गगड़ा चिन्ह का लोकार्पण किया गया। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ पूर्वी चंपारण प्रकृति शक्ति बड़ा पेंठाना का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है, जिसमें रामाशंकर तिरुमाय किरण के द्वारा उनके बड़ा देव का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है, जिसमें तमाम गोंड आदिवासी संघ के सभी सागाजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार के गोंड समाज के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महासचिव और अन्य पदाधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हमारा गोंड समाज जो अपने समाज से भटक गया था, अन्य जातियों का जो धर्म को लेकर पूजा पाठ करता था, लेकिन उनको पुनः गोंड समाज का अलग एक अपना रीति रिवाज है, गोंड धर्म है, उस धर्म को रास्ता पर लाने के लिए इस
बड़ा देव का प्रतिष्ठापन किया गया है। आज बड़ा देव का यहाँ पे पेन थाना का स्थापना किया जा रहा है। ये बड़े ही खुशी की बात है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के दिन ही आज इस पेन थाना का उद्घाटन किया गया। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि इस दिन से हम लोग अपना जो भी प्राकृतिकवादी हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उस हिसाब से हम लोग अपना हर पद्धति को, अपनी जो प्राकृतिक पद्धति है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और उसी को मानते हैं। और उसी के हिसाब से आज यहाँ पे जितने पीले पीले गमछा देख रहे हैं, ये सब प्राकृतिक के वजह है। जो पीला गमछा का हमारा प्रतीक ये है कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो हल्का पीला होता है, जब बीज कोई अंकुरित होता है तो वो हल्का पीला होता है, जब माँ के गर्भ छाती से जब दूध निकलता है वो पीला होता है। इसलिए हम लोग पीले कलर का पूजा करते हैं। वहाँ पे जितने आदमी को देख रहे हैं सब लोग पीले पीले गमछा लिए हुए हैं। कि हमारी ये भरा पेन भरा शक्ति जो है ये प्रकृति से सूचक है। हम कोई भी काम करते हैं जो कि हमारे प्रकृति के अनुसार हो। ये सूर्य भी है, धरती भी है, सूर्य का चक्कर जो है दाएं से बाएं करती है। हमारी संस्कृति भी यही बताती है, हमारी सभ्यता भी यही बताती है कि हम कोई भी कार्य जो है अपना दाएं से बाएं करते हैं। हम प्रकृति के मूल पूजक हैं। आज का दिन दो कारणों से भी ज़्यादा उपलब्ध है हम लोगों के लिए। एक तो आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक पेन थाना का स्थापना हो रहा है। मझौलिया में प्रियांश हॉस्पिटल का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर पूर्वी चंपारण जिले के वीआईपी महासचिव विनोद बेदर्दी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। बोले प्रियांश हॉस्पिटल के खुलने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। क्षेत्र के मरीजों को अब अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं संचालक फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि मरीजों की सेवा ईश्वर सेवा का दूसरा रूप होता है। हमारे यहाँ हर प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। गरीब, लाचार, अनाथ, असहाय मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर रवि कुमार सोनी, अमरनाथ सोनी, सुमन पटेल आदि मौजूद थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया गया है डॉक्टर प्रवीण कुमार जी के माध्यम से। सबसे पहले इनको शुभकामना देना चाहेंगे और सभी इधर के क्षेत्रवासियों को बताना चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आइए। ढाका थाना पुलिस की दबिश पर बहु हत्याकांड मामले में पूर्व से फरार चल रहे एक अभियुक्त ने व्यवहार न्यायालय ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहु हत्याकांड मामले के अभियुक्त ढाका चैनपुर निवासी ससुर उमैस उर्फ गुड्डू ने घर की कुर्की के भय और पुलिस दबिश के कारण से स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। बताया गया है कि हत्याकांड मामले में ढाका थाना में पदस्थापित एसआई पूजा कुमारी के द्वारा पूर्व में आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पाया गया था। आरोपियों के द्वारा आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में घर की कुर्की की प्रक्रिया होने ही वाली थी। कुर्की के भय से आरोपियों ने स्वयं समर्पण कर दिया। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना एवं गन्ना यांत्रिकरण योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें महाप्रबंधक डॉक्टर जेपी त्रिपाठी ने उपस्थित किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती के साथ साथ अन्य फसलें लगाकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने की 2 लाइनों के बीच में सब्जियां, आलू, प्याज, मटर, मसूर या चना उगाकर किसान 2 महीने में अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। सफसली खेती करने से खरपतवार भी कम होते हैं और मिट्टी की उर्वरा भी बनी रहती है। आयोजित कार्यक्रम में आगामी वर्ष के लिए गन्ना खेती कार्य में आने वाले अन्य यंत्रों के लिए कृषकों से सुझाव मांगा गया। इसके लिए किसानों में मुख्य रूप से छोटे सिंचाई, बिजली मोटर पंप एवं कुछ किसानों द्वारा समरसेबल पंप की मांग की गई। मौके पर ईख विकास के सहायक निदेशक रेमंत झा, चीनी मिल के महाप्रबंधक डॉक्टर जेपी त्रिपाठी, माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र के फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष BR और तकनीकी अधिकारी गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद थे। किसानों को जागरूक करना था जो विभागीय योजनाएं चल रही है, यांत्रिकरण योजना, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, उसके बारे में इनको जागरूक करना था। लास्ट ईयर यांत्रिकरण योजना स्टार्ट हुआ था तो अभी बृहद पैमाने पे नहीं हुआ था। इस साल फंड बढ़ रही है सरकार की ओर से, इस पे मैकेनाइजेशन पे ये प्रेशर बना हुआ है कि मैकेनाइजेशन करना है, क्योंकि अभी तो किसान को काम करने के लिए खेत में मिलते नहीं है ना, तो चले जाते हैं, पलायन हो रहे हैं। तो उस स्थिति में यांत्रिकरण का यूज़ करके किसान है, गन्ना के किसान लाभ हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा।
ये यही शो करती हैं कि यदि आप वैज्ञानिक तरीके से चलें तो केवल एक फसल नहीं, आप कई फसलों का समावेश गन्ने में कर सकते हैं, जिसका एक अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त आय आपको प्राप्त होती है। यही उद्देश्य हमारी चीनी मिल का भी है, यही उद्देश्य सरकार का भी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।